जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि के चौथे पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। तो हिंदी में हम लोगों ने लेखक परिचय देख लिया था। लेखक परिचय में हम लोगों ने किसका लेखक परिचय देखा था? तो गुरु नानक का लेखक परिचय हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज जो हम लोग देखेंगे, आखिर गुरु नानक ने कौन सी चीजें लिखी। इन्होंने दो पद हैं, पहले पद का नाम क्या है, दूसरे पद का नाम क्या है, आपको हम पिछले वीडियो में ये बता दिए हैं। लेकिन आपसे कुछ बातें हम लोग अभी कर लेते हैं। क्या है, देखिए, आज से हम लोग आज गोधूली, हम लोगों की हिंदी बुक का नाम है गोधूली। इस गोधूली में दो खंड हैं। एक खंड का नाम है गद्य खंड और एक खंड का नाम है काव्य खंड, जिसमें से काव्य खंड का हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। काव्य खंड में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। पहले चैप्टर में दो पद हैं। पहले पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरे पद का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दो पद गुरु नानक ने अपनी कविताओं में लिखी हुई हैं। तो देखिए, आज हम लोग, और इस दोनों पद को जिन्होंने लिखा वो व्यक्ति है गुरु नानक। आज जो है हम लोग गुरु नानक के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जो गुरु नानक थे, इनका जन्म कब हुआ, इनको किन से कवि कहा जाता है, इनको सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं और इनका जन्म कब हुआ, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज जो है हम लोग इस कविता का संपूर्ण अर्थ देखेंगे, आखिर इन्होंने क्या बातें कही हैं। चलिए हम लोग देर ना करते हुए इन सभी चीजों को हम लोग आज समझते हैं कि आखिर इनका पहला पद क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक के बारे में हम लोगों ने पहले जान लिया था। आज हम लोग इस कविता का संपूर्ण अर्थ जानेंगे कि आखिर क्या है इनका। चलिए, इनका पहला कविता कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखु खाबे भिखु बोले भिखु नावे निफलु मटी भ्रमना। निफलु मटी भ्रमना इनकी पहला कविता का पहला पाठ है। पहला पाठ में क्या कहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और क्या कह रहा है, भिखु खाबे भिखु बोले बिनु नाबे निफली मटी भ्रमना, निफलु मटी भ्रमना। अब समझिएगा कि इन्होंने पहला पंक्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए, राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, राम नाम बिनु राम नाम के बिना। पहला क्या है देखिएगा, कह रहा है कि राम नाम बिनु राम नाम के बिना बिरथे व्यर्थ है, बिरथे व्यर्थ है जग में, जग में संसार में, जग में संसार में, जग कहिए या संसार कहिए, एक के बात है। क्या कहा कि राम नाम बिनु, राम नाम के बिना बिरथे जगी, व्यर्थ है जगी, जग या संसार में, जग या संसार में जन्मा मतलब जन्म लेना। क्या है, जन्म लेना। क्या बताए, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा, पहला पंक्ति का अर्थ समझिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु राम नाम के बिना बिरथे व्यर्थ है जगी, जग में संसार में जन्मा जन्म लेना। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना, व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना। अगला देखिएगा, कह रहा है कि भिखु खाबे, क्या बोल रहा है, भिखु खाबे। भिखु मतलब होता है जहर। आपसे पूछेगा कि भिखु मतलब क्या होता है, कहिएगा जहर होता है। भिखु खाबे, भिखु बोले बिनु नाबे निफलु मटी भ्रमना। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, अगर वह राम के नाम का जाप नहीं करता है, तो वह जो बोलता है, वह जो खाता है और उसकी बोली जो है वह विष के समान हो जाती है, जहर के समान हो जाती है
और क्या कह रहा है, बिनु नामे, बिना नाम के, क्या कह रहा है कि बिनु नामे वह जो कुछ भी करता है, वह जो कुछ भी करता है, लेकिन अगर वह राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह सभी मटी भ्रमना मिट्टी में मिल जाता है। मटी भ्रमना मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी भ्रमना मिट्टी में मिल जाता है। पहला पंक्ति का अर्थ समझे आप लोग। पहले पंक्ति का अर्थ क्या बताया हम लोगों ने, क्या बताया, पहला पंक्ति है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। कह रहा है कि राम नाम बिनु, राम नाम के बिना बिरथे जग जन्मा, व्यर्थ है जगी जग में, संसार में जन्मा, जन्म लेना। क्या लेना, जन्म लेना। और दूसरा कह रहा है कि भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, अगर वह राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह जो खाता है, वह जो बोलता है, वह विष के समान हो जाता है, वह जहर के समान हो जाता है। फिर कह रहा है बिनु नावे, वह जो कुछ भी करता है, लेकिन अगर वह राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। समझ गए, पहला पंक्ति का अर्थ समझिए। अब दूसरा पंक्ति देखिएगा, दूसरा पंक्ति क्या कह रहा है। दूसरा पंक्ति में समझिएगा कि दूसरा पंक्ति में इन्होंने क्या कहा। दूसरा पंक्ति क्या है, कह रहा है कि पूजा पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। क्या कह रहा है कि पूजा पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे, राम नाम बिनु अर्जी मरे। देखिए इस कविता में कहा गया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। फिर कह रहा है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कह रहा है कि चाहे कि आप कितनों भी पढ़ने में तेज हो जाएं, चाहे मान लीजिए कि आप कितनों भी पढ़ने में तेज हो जाएं, कितने भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना भी विद्वान, कह रहा है कि चाहे आप कितना भी विद्वान हो जाइए, चाहे आप पढ़ने में कितना भी तेज क्यों न हो जाइए, आप पुस्तक का बहुत बढ़िया तरीका से पाठ करिए और व्याकरण के विद्वान हो जाइए। क्या हो जाइए, व्याकरण का बखान कर दीजिए। और संध्या मतलब रोज सुबह शाम, रोज संध्या कह रहा है कि रोज सुबह शाम पूजा पाठ करिए, रोज सुबह शाम पूजा पाठ करिए। समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पुस्तक पाठ, चाहे अगर कोई व्यक्ति संसार में जन्म लिया है और वह कितनों भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, चाहे वह कितनों पुस्तक क्यों ना पढ़ता हो, व्याकरण के कितना ही जानकार क्यों ना हो जाए, और रोज सुबह शाम पूजा पाठ करते रहे, लेकिन बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु शब्द के, बिनु गुरु शब्द, बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब होता है बिना, बिनु गुरु शब्द मुक्ति का प्राणी, मुक्ति बिना गुरु, अगर कोई व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, अगर वह व्यक्ति बिना गुरु शब्द का नाम लेता है तो वह मुक्ति नहीं मिलता है उनको। क्या कह रहा है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति कहाँ मिलती है प्राणी को, राम नाम बिनु अर्जी मरे। अगर वह व्यक्ति गुरु के शब्द का नाम नहीं लेता है, गुरु के शब्द का नाम नहीं लेता है तो उसको मुक्ति कहाँ मिलती है, राम नाम बिनु अर्जी मरे। अगर वह व्यक्ति राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह इस संसार में अर्जी मतलब उलझ करके मर जाता है। अर्जी मतलब क्या होता है, उलझ करके यह इस संसार में क्या हो जाता है, मर जाता है। दूसरा पंक्ति का अर्थ समझे। दूसरी पंक्ति कह रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कह रहा है कि चाहे आप कितनों भी पुस्तक पढ़ने में तेज क्यों ना हो जाएं, और क्या कह रहा है कि आप व्याकरण के बहुत बड़े जानकार क्यों ना हो जाएं, और रोज सुबह शाम पूजा पाठ कर कितना भी करिए, लेकिन बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी। अगर जब तक आप बिना गुरु शब्द का नाम नहीं लीजिएगा तो मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति कहाँ मिलती है प्राणी को। अगर वह व्यक्ति राम नाम के बिना, अगर वह व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, अगर वह राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह इस संसार में उलझ करके मर जाता है, वह इस संसार में उलझ करके क्या हो जाता है, मर जाता है। दो पंक्ति हम लोगों ने देखा। पहला पंक्ति कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा,
राम नाम के बिना व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, अगर वह राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह कुछ भी बोलता है, वह कुछ खाता है, वह जहर के समान हो जाता है। और चाहे वह कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, अगर राम के नाम का जाप नहीं करता है तो वह सब कुछ किस में मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा कह रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे। और क्या कह रहा है? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कह रहा है कि चाहे आप कितनों भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो जाए, पुस्तक कितनों भी क्यों ना पढ़ लें, और क्या कह रहा है, व्याकरण के बहुत बड़े जानकार भी क्यों ना हो जाएं आप, लेकिन रोज सुबह शाम आप पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन जब तक आप गुरु के शब्द का नाम नहीं लीजिएगा तो आपको मुक्ति कहाँ मिलती है? मुक्ति प्राणी को मुक्ति कहाँ मिलती है प्राणी को? और क्या कह रहा है? राम नाम बिनु अर्जी मरे। आप जब तक राम के नाम का जाप नहीं करिएगा तो आप इस संसार में उलझ करके मर जाइए। समझ में आ गया? दूसरा भी अर्थ समाप्त हो गया। अब आ जाइए तीसरा कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती। अगला कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सो सुपारी पड़े। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सो सुपारी पड़े। समझ में आया? अब इसका अर्थ समझिएगा। देखिए, दंड मतलब होता है डंडा। दंड मतलब क्या होता है? डंडा। आप लोग देखते होंगे ऋषि सबको, वह हाथ में डंडा ले लेते हैं। डंडा, दंड कमंडल, दंड भी लेते हैं, कमंडल शिखा, और बड़ा बड़ा शिखा रख लेते हैं। बड़ा बड़ा क्या रख लेते हैं? शिखा रख लेते हैं। सुत धोती, और देखते होंगे कि वह धोती पहन भी लेते हैं। और कह रहा है तीर्थ भी करते हैं, तीर्थ गमनु भ्रमणु करे, और वह तीर्थ करके बहुत सारे जगह घूम भी लेते हैं। क्या कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, डंडा रख लेते हैं, कमंडल रख लेते हैं, और शिखा बढ़ा लेते हैं, सुत धोती, और धोती भी पहन लेते हैं, तीर्थ गमनु अति भ्रमणु करे। और कह रहा है कि तीर्थ मतलब तीर्थ, गमनु मतलब घूम करके, अति भ्रमणु करे, और गमनु अति भ्रमणु करे, और वह तीर्थ करके जगह जगह घूम भी जाते हैं। और क्या कह रहा है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, लेकिन आप कोई करने से कुछ नहीं होगा। और जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करिएगा तो आपको, क्या कह रहा है? राम नाम बिनु शांति ना आवे। जब तक आप राम के नाम का जाप नहीं करिएगा तो आपको शांति कहाँ मिलने वाली है? फिर कह रहा है कि जपि हरि हरि नाम से सुपारी पड़े, और आपको हरि का नाम, राम नाम का नाम, हरि का नाम, राम नाम का जाप करना होगा। तब तक आपको, अगर राम के नाम का जाप, हरि के नाम का जाप आप नहीं करते हैं तो आपको शांति नहीं मिलने वाली है। और क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा फिर से। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, कह रहा है कि डंडा रख लेते हैं, कमंडल रख लेते हैं। बड़ा बड़ा देखते होंगे कि साधु मतलब शिखा कह रहा है कि देखते होंगे कुछ शिखा बढ़ा लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? सित धोती पहन लेते हैं, तीर्थ मतलब तीर्थ करते हैं, और अति भ्रमणु करे, और वह तीर्थ करते समय वह बहुत सी जगह घूम भी लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करिएगा तो आपको शांति नहीं मिलने वाली है। और जब भी हरि हरि नाम से सुपारी पड़े, और आपको हरि हरि के नाम का भी जाप करना होगा। लेकिन आप राम के नाम का जाप नहीं करिएगा तो आपको मुक्ति और आपको शांति नहीं मिलने वाली है। तीसरा बात भी समझ ली है। तीसरा अर्थ क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब चौथा समझिएगा कि चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है? जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जीते जी जत जल थल महिया जत्र तत्र तो सरब जिया। क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन लगन भया। फिर क्या कह रहा है? जेते जी जंत थल जल थल महिया जत तत्व सर्व जिया। कह रहा है कि जटा मतलब बड़ा बड़ा बाल, जटा मतलब होता है कि बड़ा बड़ा केस रख लेते हैं, जटा मतलब होता है बड़ा बड़ा केस रख लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, तन मतलब होता है शरीर। आप लोग यहाँ लिख देते हैं, तन मतलब होता है शरीर,
शरीर भस्म लगा लेते हैं। मतलब कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लेते हैं, जटा मतलब बड़े बड़े केस रख लेते हैं, मुकुट मुकुट पहन लेते हैं, तन मतलब शरीर, शरीर में भस्म लगा लेते हैं। वसन वसन मतलब होता है कि वस्त्र कपड़ा को छोड़ करके, वसन मतलब होता है कपड़ा। कह रहा है कि वसन मतलब कपड़ा वसन छोड़ी कपड़ा को छोड़ करके, तन मतलब शरीर, नगन भया नंगा कर लेते हैं अपने आप को। क्या कहा? कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाए, बड़ा बड़ा केस रख लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, और वसन छोड़ी कपड़ा को छोड़ करके, वसन छोड़ी कपड़ा को छोड़ करके, तन लगन भया अपने शरीर को नंगा कर लेते हैं। अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? नंगा कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि जेते जी का मतलब हुआ कि जब तक आप जिएंगे, जब तक आप जिएंगे, जब तक आप जिएंगे। जेते जी का मतलब हुआ कि जब तक आप जिएंगे, चाहे आप जंत में रहिए, चाहे आप जल में रहिए, चाहे आप थल मतलब सूखे जगह पर रहिए, महियल जत्र तत्र तुर सर्व जिया। कह रहा है कि जब तक आप जीते जी, जब तक आप जिएंगे, चाहे आप जंत में रहिए, जल में रहिए, पानी में रहिए, सूखे जगह पर रहिए, मिलिए महियल जत्र तत्र तुर सर्व जिया, और जत्र मतलब यहाँ वहाँ, तो सर्व जिया, और आप यही वही करते रह जाइएगा, और जहाँ भी आप जिएंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, मतलब बड़ा बड़ा केस रख लेते हैं, मुकुट पहन लेते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगा लेते हैं। और क्या कह रहा है? वसन छोड़ी कपड़ा को छोड़ करके, तन शरीर नग्न होकर, नंगा होकर भया हो जाएं। मतलब वसन छोड़ी कपड़ा को छोड़ करके शरीर, अपने शरीर को वह नंगा कर लेते हैं। जीते जी, जब तक आप जिएंगे, जंत में रहिए या जल में रहिए या थल में रहिए, महियल जत तत्र तो सर्व जिया। कह रहा है कि जहाँ पर भी आप जिए हैं, अगर आप राम के नाम का जाप नहीं करते हैं तो आपको ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। इतना को बात समझे। अब आ जाइए पांचवा बात। पांचवा कह रहा है गुरु प्रसादी राखिले। क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि गुरु प्रसादी राखिले, जन को हरिरस नामक, या नानक होगा, गुरु रस नानक, नामक नहीं होगा, नानक। क्या कह रहा है कि गुरु प्रसादी राखिले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। समझिएगा अगला, इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु प्रसादी, गुरु प्रसादी के कहने का मतलब हुआ कि गुरु के प्रसाद मतलब राखिले, जन मतलब लोग, जन मतलब क्या होता है? लोग, को मतलब कोई मतलब को मतलब क्या होता है? कोई, हरिरस नानक मतलब हरि का, हरिरस मतलब हरि का रस, हरिरस मतलब क्या होता है? हरि का रस। नानक मतलब समझ बताएंगे अभी, झोली पिया। देखिए समझिए कि कह रहा है कि गुरु प्रसादी राखिले, गुरु के प्रसादी मतलब प्रसाद के बिना, प्रसादी राखिले, जन मतलब लोग, को हरि रस मतलब हरि का रस, नानक झोली पिया। कह रहा है कि जब तक आप गुरु प्रसादी राखिले, गुरु के प्रसाद को कुछ भी, अगर जन मतलब लोग, कोई भी अगर हरि के रस का नाम, हरि के रस का अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो कुछ भी मिलने वाला इस संसार में, अगर किसी को कुछ चाहिए तो वह हरि का रस है। यही गुरु नानक चाहते हैं कि गुरु प्रसादी राखिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राम नाम के मतलब गुरु का प्रसाद चाहिए, और जन मतलब लोग, कोई हरि का रस मतलब कुछ भी मिलने वाला इस संसार में नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वह हरि का रस है। क्या है? हरि का रस है। तो आप लोग इस पहले पद को समझे। अब हम लोग देखिए, पहला पद में हम लोगों ने इतना बात समझा, ये हमारा पहला पद खत्म हुआ। कौन सी था पहला पद? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पद, जिसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। हम लोगों ने पहले कविता को पढ़ा, पहले कविता के पद को पढ़ लिया, तो अब हम लोग दूसरे पद को पढ़ेंगे। दूसरे पद का नाम है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब समझिएगा कि दूसरे पद में इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरे पद का बारे में समझते हैं। दूसरे पद का पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने,
सुख सने अरु भय नाही, जाके कंचन माटे जाने, जाके कंचन माटे जाने। अब समझिएगा इसका अर्थ। देखिए कह रहा है कि जो नर, नर मतलब पुरुष, जो पुरुष दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख को नहीं मानता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है, पहला पंक्ति का समझिएगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कह रहा है कि जो पुरुष दुख में दुख को नहीं मानता है, कह रहा है ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कि घर में कितनों आफत है और वह दुख में भी खुश रहता है, और वही व्यक्ति कह रहा है कि जो, उसमें हम लेखक परिचय हम लोगों ने बताया था कि पहले पद में हमें क्या पढ़ना है और दूसरे पद में हमें सुख और दुख के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कह रहा है जो नर, जो पुरुष दुख में दुख, दुख में दुख को नहीं माने, नहीं मानता है, सुख मतलब खुश, सुख मतलब खुश, सुख मतलब होता है खुश, खुश मतलब सुख, स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, अरु भय, भय मतलब डर, भय मतलब डर नहीं है। मतलब जो व्यक्ति, मतलब जो पुरुष दुख में दुख को नहीं मानता है और सुख में भी अपना खुश रहता है, और उसको डर भी नहीं है, और उसको डर भी नहीं है, जाके कंचन माटी जाने। कंचन मतलब होता है सोना, कंचन मतलब क्या होता है? सोना, और माटी मतलब मिट्टी, माटी मतलब मिट्टी। क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष दुख में दुख को नहीं मानता है, और वह व्यक्ति जो है सुख में, मतलब सुख में भी खुश रहता है, और डर, उसको डर भी नहीं है, और वह व्यक्ति जो है कंचन मतलब सोना को क्या समझता है? मिट्टी समझता है। बताओ आजकल का जो है, क्या वह सोना को, मतलब कभी वह सोना को मिट्टी समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन गुरु नानक जो है वह कह रहे हैं कि जो पुरुष दुख में दुख को नहीं मानता है और सुख में दुख में हमेशा एक जैसा रहता है, और उसको डर भी नहीं है, और वह व्यक्ति जो है कंचन को क्या समझता है? मिट्टी समझता है। वह व्यक्ति जो है कंचन को क्या समझता है? मिट्टी समझता है। पहला पंक्ति का अर्थ समझे। पहला पंक्ति है कि जो पुरुष दुख में दुख को नहीं मानता है और सुख में दुख में हमेशा एक समान रहता है, और उससे डर भी नहीं लगता है, और वह व्यक्ति कंचन को क्या समझता है? मिट्टी समझता हो। क्या समझता हो? मिट्टी समझता हो। समझ लिए। अब देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा पंक्ति कह रहा है कि ना ही निंदा, कह रहा है ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभियाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मन अपमाना। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। ना ही निंदा, निंदा मतलब होता है बुराई, निंदा मतलब होता है बुराई। इधर देख लीजिएगा आप लोग, निंदा मतलब होता है बुराई, निंदा मतलब क्या होता है? बुराई। स्तुति मतलब अच्छाई, स्तुति मतलब अच्छाई। कह रहा है कि जो व्यक्ति को ना बुराई से मतलब हो, जो व्यक्ति को ना किसी अच्छाई से मतलब हो, और जो व्यक्ति लोभ में मोह में और अपमाना, जिस व्यक्ति को ना लोभ से मतलब हो ना ही मोह से मतलब हो, और जो व्यक्ति अभियाना अपमान में भी एक जैसा सुख रहता हो, खुश रहता हो, और वही व्यक्ति जो है अपने दुख में दुख को नहीं मानता है। फिर कह रहा है हरस, हरस मतलब होता है हरस शोक ते रहे न्यारो, जो व्यक्ति, कह रहा है हरस शोक तो रहे न्यारो, जो व्यक्ति सुख में दुख में, सुख, जो व्यक्ति कहाँ था, हाँ, हरस शोकते रहे नियारो, जो व्यक्ति सुख में दुख में एक, मतलब जो व्यक्ति सुख और दुख से परे हो। कह रहा है यहाँ हरस शोक तो रहे नियारो, जो व्यक्ति सुख में दुख से क्या हो? परे हो, न्यारे मतलब परे हो, और वह व्यक्ति अपने मान से, वह व्यक्ति जो है ना ही, मतलब वह व्यक्ति अपने मन को और अपने नाम का अपमान, मतलब जो व्यक्ति जो है, जानते होंगे कि आप लोग देखते होंगे, कह रहा है कि ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभियाना। कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है बुराई कर, जो व्यक्ति इसका बुराई करता हो, मतलब बुराई में और अच्छाई में एक समान रहता हो, और वह व्यक्ति ना लोभ से उसको कोई मतलब हो, ना ही मोह से मतलब हो, और अभियाना, और इस सब से वह व्यक्ति को कोई मतलब ना हो। और कह रहा है हर्ष शोक तो रहे नियारो, और वह व्यक्ति
सुख में दुख से क्या हो, सुख और दुख से क्या हो, ना उसको सुख से मतलब हो, ना ही दुख से मतलब हो, ना ही मतलब माना वह व्यक्ति जो है अपने मन का, अपने नाम से उसको कोई मतलब ना हो। ध्यान से तीसरा बात, दूसरा पंक्ति हमारा क्लियर हुआ, दूसरा पंक्ति भी हमारा क्या हो गया क्लियर। अब तीसरा पंक्ति जानिएगा, तीसरा पंक्ति कह रहा है आशा मनसा, मन से आशा मनसा, मनसा मतलब होता है मन से, आशा मनसा, मनसा मतलब होता है मन से, सकल मतलब शकल, शकल त्यागी, और वह व्यक्ति जो है आशा मनसा और शकल त्यागी, वह व्यक्ति जो है अपने आशा को और अपने मन से शकल को त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है कि जगते रहे निराशा, और वह व्यक्ति इस जग से क्या हो, निराश हो। वह व्यक्ति जो है इस जग से क्या हो, निराश हो। बताइए आप लोग निराश हैं? नहीं होंगे। आप लोग निराश हैं? आप लोग तो क्या, आप लोग जो हैं आप भी अपनी तरफ से अच्छा मेहनत करिए, अच्छा कुछ करने का प्रयास करिए, तभी कुछ संभव है, ऐसा कोई संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आपको एक शायरी सुनाते हैं, आप लोग सुने होंगे कि ऐसा कहा जाता है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा। कह रहा है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। यह बात हकीकत सही है। और एक बात आपने भी सुना होगा, आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि रिस्क हमेशा बढ़ा लो। क्या लो? रिस्क हमेशा बढ़ा लो। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे घर वाले खुश होंगे, लेकिन हार गए तो आपके जो पड़ोसी जो आपसे जलते होंगे वह आपसे क्या होंगे, खुश होंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि आशा मनसा सकल त्यागी, जो व्यक्ति अपने आशा को मन से शकल से क्या करता हो, त्याग देता हो, और वह जग से क्या हो, निराश हो। काम क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध मतलब गुस्सा, जे ही पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, जो व्यक्ति जो है अपने काम से, क्रोध से, जे ही पर से नाही, जे ही पर से नाही मतलब जो व्यक्ति जो है अपने काम को, गुस्सा को, मतलब इस सब से दूर रहता हो, और कह रहा है कि ते ही घटक ब्रह्म निवासा, उसी के शरीर में, उसी के घट में, उसी के घट मतलब भी होता है शरीर, उसी के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। उसी के शरीर में किसका निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। जो व्यक्ति को, जो व्यक्ति काम क्रोध और काम क्रोध जे ही पर से नहीं, और इन सब से जो व्यक्ति अपने दुख को नहीं मानता है, उसी के शरीर में ब्रह्म का क्या होता है, निवास होता है, उसी के घट में ब्रह्म का निवास होता है। चौथा पंक्ति क्लियर हो गया। चौथा पंक्ति क्या हो गया, तीसरा पंक्ति क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं चौथा पंक्ति पे। चौथा पंक्ति कह रहा है कि गुरु कृपा जेही नर पे किन्हो तिन्ह ये जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। अब कह रहा है कि गुरु कृपा, गुरु की कृपा, गुरु कृपा मतलब गुरु की कृपा, जे ही जहां पर नर पे, जहां पर नर पे, कह रहा है कि जो नर, जो नर मतलब जो पुरुष पर, नर मतलब क्या होता है, पुरुष, क्या होता है नर मतलब क्या होता है, जिस पुरुष पर गुरु की कृपा हो। क्या कह रहा है कि गुरु कृपा जे ही नर पे, जिस पुरुष पर किसकी कृपा हो, गुरु की कृपा हो, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पछानी, उसी को यह युक्ति मिल सकता है, उसी को यह जुगति मतलब युक्ति पछानी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कह रहा है कि जे ही कृपा मतलब गुरु कृपा जे ही नर पे, किन्हो तिन यह जुगति पछानी, कह रहा है कि जिस नर पर, जे ही मतलब जिस नर पर गुरु की कृपा हो, किन्हो तिन यह जुगति पछानी, उसी को यह युक्ति क्या मिलती है, उसी को यह युक्ति मिल सकती है। नानक लीन भयो गोविंद, गुरु नानक जो हैं वह कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि मैंने अपना सारा सम्मान, अपना सारा चीज हम अपने परमात्मा में मिला दिए हैं, उसी संग जियो पानी संग पानी, जिस तरह पानी के साथ पानी मिलता है, जिस तरह पानी के साथ पानी मिलता है। आप लोग समझिएगा कि मान लिए कि एक गिलास लिए, 2 गिलास में पानी है, अभी दोनों गिलास का पानी अलग अलग है, लेकिन अगर हम इसी दोनों पानी को अगर मिला दें तो क्या आप इस दोनों पानी को अलग कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। उसी तरह गुरु नानक कह रहे हैं कि मैंने अपना सारा चीज अपने परमात्मा में विलीन कर दिया है, जिस तरह पानी पानी के साथ विलीन हो जाता है। तो आप लोगों ने
इस कविता का संपूर्ण अर्थ देख लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में आपका जो रूटीन होगा उसी तरह आपके बीच आएंगे। अगर और आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। अगर आप कमेंट करने का भी ज्यादा प्रयास करिए कि जिस तरह हमको लगे कि नहीं बच्चा को समझ आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बच्चा को समझ में नहीं आ, लेकिन हम कैमरा के इस पार हैं, आप कैमरा के उस पार हैं, तो आपको लगता होगा कि गुरुजी जो हैं हमको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना उससे ज्यादा मेहनत आपको करना होगा। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि गुरु जो है एक रास्ता होते हैं, मार्ग दिखाने का एक प्रयत्न करते हैं, आपको उस राह पर चलना होगा। तो आप लोगों को अगर आप आज का सफर यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।